बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज सौर है। दूसरा बुर्ज जो होता है टॉरस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है, टॉरस है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो बे है या वाव है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा हल्का नीला रंग या सब्ज़ रंग वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स होते हैं। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक को आप फॉलो करते हैं, हम सब के सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं यकीनन। और अपना ताल्लुक़ जो है हमें बतौर मखलूक अपने खालिक के साथ बहुत मजबूत करना चाहिए। अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाइए और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर अपना मामूल बनाएं। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप लोग जब नमाज फजर से फ़ारिग हो जाएं तो आप लोग या अल्लाहो या अलीमो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए। इस पूरे हफ्ते अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। और इसके अलावा सदका जो है वो आप खाने पीने वाली जो अशिया हैं, अनाज हैं, उनका सदका ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपने महसूस किया होगा कि आपके मामलात कारोबार से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ जो है, मैरिटल लाइफ जो है, अगर आप मैरिड हैं तो कुछ आप समझ लें कि कुछ बिगाड़ का शिकार रहे पिछले 2-3 हफ्तों में। तो ये है कि इस हफ्ते आप उनमें बेहतरी आते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। और जो काम करने के लिए बर वक्त इक़दाम आपको उठाना पड़ता है वो ज़रूर उठाइए। अगर बर वक्त आपको इक़दाम नहीं करते तो फिर मामलात जो हैं वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि बुज़ुर्गों की बात मानकर आप अपने इन मसाइल पे काबू अल्लाह की मेहरबानी से पा सकते हैं। इस हफ्ते आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें कि एक अच्छी पॉजिटिव ख़बर या तो कारोबार के हवाले से या आपको जॉब के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं तो और बच्चे हैं आपके तो उनके हवाले से कोई अच्छी पॉजिटिव ख़बर जो है वो उसका हुसूल इंशाल्लाह होगा। अच्छा, अगर आप के भाई आपसे बड़े हैं तो उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से खिंचाव का शिकार हो सकते हैं, तो आपका खामोश रहना उस मामले में बेहतर है। अगर इख्तिलाफ राय हो रहा है तो कोशिश करें कि आप खामोश रहें। इसके अलावा इजाफ़ी आमदन के लिए अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, बिल्कुल तैयार है रखा हुआ, तो इस पे अमल करने का वक्त जो है वो आ चुका है। इस हफ्ते में आप अमल कीजिए, आपको अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा पीर का दिन जो है आपको मैं ये कहूँगा कि ड्राइविंग वैसे भी और आज के दिन भी एहतियात से करनी चाहिए। और इसके अलावा जो बरकी आलात हैं उनका इस्तेमाल भी आपने ध्यान से करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता चोट वगैरह का कोई अंदेशा जो है वो हो सकता है। मंगल का दिन जो है मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तर की तरफ से कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाने का इम्कान है जो आपको हर कीमत पर एट एनी कॉस्ट निभानी पड़ेगी ही। अच्छा, बुध का दिन जो है कि कोई गैर शख्स या कोई नया शख्स जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, दोस्त बन के आया या आपका खैर खा बन के आया, तो आपने देखना है वो आपको वरगलाने की कोशिश कर सकता है। दूसरों की बातों में आने की बजाय
اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو ٹھیک رکھیں اور دوسروں کی باتوں میں بغیر تحقیق کے یقین کرنا مناسب نہیں۔ جمعرات کا دن جو ہے شام کو گھر کے ماحول میں اگر کوئی کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو وہ دور ہونے کا بڑا قوی امکان ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فردر اس کے اندر کوئی بحث مباحثہ، اگر کوئی بیچ میں میڈییٹر آ رہا ہے صلح کروانے کے لیے، تو آپ نے بحث مباحثے سے دور رہنا ہے۔ جمعے کا دن جو ہے شریک کار، یعنی آپ اگر بزنس کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں، تو حساب کتاب کے معاملے میں کوئی مغالطہ یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، مگر کوئی پریشانی کی باتیں ہیں وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہفتے کا دن جو ہے اس وقت اگر کسی معاملے کا حل نہیں نظر آ رہا تو کوشش یہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، دعا کیجئے، اور اگر نفل پڑھ لیں 2 حاجت کے تو بڑا بہترین کام ہو جائے گا آپ کہ یعنی یہ جو آپ عبادت کریں گے یا دعا کریں گے یہ آپ کے کام ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اتوار کا دن جو ہے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا دن کوشش کریں کہ جو گھر کے پینڈنگ کام ہیں وہ آپ کر لیں، ان کو مزید اگر آپ مطلب ڈیلے کریں گے وہ پھر لنگر آن ہو جائے گا، اور شام کا وقت جو ہے وہ رشتہ داروں کے گھر آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی آئی انفیکشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جیسے ہی اس کے کوئی سمٹمز آنے شروع ہوں آپ نے فوری طور پہ اس کی جو پریکاشن ہے وہ ضرور لینی ہے، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ضرور کیجیے۔ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ویڈیوز پسند کرتے ہیں، بہت 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 زیادہ مشکور ہوں میں آپ کا، اور آپ کے جو ویلیوبل کمنٹس ہیں ان کا مجھے انتظار ہوتا ہے۔ اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اپنے جو ویلیوبل کمنٹس ہیں وہ ضرور دیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ دیے گئے نمبرز جو ہیں ان پہ آپ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے میرے ساتھ کنسلٹیشن کی وہ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زندگی میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کے ذریعے اگر آپ جاننا چاہیں، اس حوالے سے بھی کنسلٹیشن لینا چاہیں تو بھی آپ انہیں دیے گئے نمبرز پر اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔